चलिए आज हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग औसत पढ़ेंगे, ठीक है। और औसत के बारे में जानेंगे कि औसत होता क्या है, ठीक है। चलिए देखिए औसत होता क्या है। औसत जो होता है ना, किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की एक अनुमानित आंकड़ा होता है जिसको हम लोग औसत बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु की या किसी भी चीज की एक अनुमानित आंकड़ा को क्या बोलते हैं, हम लोग औसत बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि औसत होता क्या है। जैसे समझिए कि सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। कोई खिलाड़ी है, मान लीजिए कोई खिलाड़ी का नाम ले लेते हैं रंजीत। वो क्या किया कि 5 बार क्रिकेट खेला और एक में 2 रन, एक में 5, एक में 7, एक में 0 और एक में 9 बनाया। तो औसत क्या होता है, आप इस पांचों को जोड़ दीजिए और उसको 5 से भाग कर दीजिए। 9 7 16, 16 और 5, 16 5 23, सॉरी 16 5 21 2 23, 23 बटा 5, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जो हम भाग दिए यही इसका औसत होता है। एक अनुमानित आंकड़ा होता है जिसको हम लोग औसत कहते हैं। इस पर हम कुछ प्रश्न बनाएंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम प्रश्न बनाते हैं और इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि 513, 517, 139, 195, 176 एंड 192 का संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको दे दिया, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे कि औसत निकालने का तरीका क्या होता है। आप क्या कीजिए, सारी संख्या को गिन लीजिए और जितनी संख्या है ना उसको जोड़ करके जितनी संख्या उससे भाग दे दीजिए, ठीक है। क्या करना है, औसत बराबर जो होता है आपका फॉर्म औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना हो गया आपका। 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस 192 बटा 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए निकाल देते हैं। 9 2 और 6 8, 8 5 13, 13 और 9 22, 22 और 7 29 का 9 हासिल 2, 2 और 9 2 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 और 3 30, 1 31 के 1 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 7 और 5 12, 1219 बटा 5, ठीक है। इसको आप भाग दे दीजिए। 5 दूना 10, 2 1 5 का 20 और हो गया आपका इधर 1 9 5 तिहाई 15 4 0.8, कितना है आपका टोटल आपका आ गया 243.8, जो आपका औसत निकला, ठीक है। तो औसत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, जितनी संख्या है सबको जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद देखिए कितना संख्या है। तो 1 2 3 4 5 इतनी संख्या रहेगी, उससे आपको भाग दे देना है। जो आपका भागफल आएगा वही उसका औसत होता है, ठीक है। औसत बस सिंपल होता है, इसको सिर्फ समझना होता है, ठीक है। और आगे कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न दिया है आपका 7 छात्रों द्वारा 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि कोई बच्चा है, जो 7 को बच्चे हैं, वो क्या कर रहा है, एग्जाम दिया, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद वो कितना जो जो अंक जो प्राप्त किया वो इस प्रकार है। 70 है किसी का, दूसरे का है 85, एक का है 90, एक का है 95, एक का है 86,
एक का दे दिया 74 और एक का दे दिया आपका 67। ठीक है, और कह रहा है इसका औसत निकालिए। अब जस्ट बता दिया औसत निकालने का तरीका। सभी जो संख्या है सबको जोड़ लीजिए और संख्या गिन लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे क्या कीजिए आप उसे भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। चलिए देखते हैं। 70 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 67 बटा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कर लेते हैं। 7 6 7 4 11 11 6 17 17 5 22 22 5 27 के साथ हासिल 2 2 और 6 2 8 8 7 15 15 8 23 23 8 23 और 9 32 32 9 41 41 8 49 49 49 और 7 56। ठीक है, बटा 7 कर दीजिए भाग। आता है निकालने, 7 8 56 और 7 कम 7, कितना आया 81। आपका औसत जो हो गया कितना हो गया 81 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप औसत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप चलते हैं इसमें। औसत की जितनी सारी क्वेश्चन है इसको टाइप बाय टाइप हम लोग खत्म करते चलेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 35। अगला क्वेश्चन देखिए, दे दिया है 35 39 41 46 और 27 कॉमा एक्स तथा एक्स का औसत 38 है, तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, संख्या गिन लीजिए। फिर आप देखिए क्या करना है आपका, संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो एक्स भी तो एक संख्या है। पूछ रहा है कि एक्स का तथा एक्स का औसत 38, मतलब सबका औसत 38 निकाल दिया है, तो बोलता है कि इसका 38 मतलब एक्स का मान आप निकालिए, एक्स का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 और प्लस 27। ठीक है, प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6, सबका औसत कितना दे दिया आपका 38 दे दिया है। एक्स का मान पूछ रहा है, जोड़ दीजिए। देखिए 7 और 6 13, 1 14 14 और 9 23 23 5 28, 2 2 2 4 4 8 4 12 12 6 18 प्लस एक्स बटा 6 बराबर 38। क्योंकि चर संख्या और अचर संख्या को एक साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए अलग अलग हमने कर दिया। ठीक है, चलिए, और जब ऐसा कुछ रहे ना कि भिन्न में कोई संख्या रहे और बराबर के बाद भी अगर कोई संख्या रहे, तो आप इसमें कैंचिया गुना होता है। ठीक है, आप इसमें तिरछा गुना कर सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं इसको, 188 प्लस एक्स बराबर 38 में 8 से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 36 18 4 22 228। ठीक है, अब आते हैं x का मान निकालते हैं। अब जो संख्या वाला उसको एक तरफ आगे कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, और जो बिना संख्या वाला उसको एक तरफ कर दीजिए। जिसको अचर को एक तरफ कीजिए और चर को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका x हो गया, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 228। यह जो संख्या इस पर आ जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, पहले प्लस में था, अब हो गया है माइनस में। कितना बचा आपका 0, 12 में से 8 घटे 4। ठीक है, और आपका आंसर हो गया 40। देख सकते हैं x का मान कितना 40, x का बराबर आपका 40 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 40 रख देंगे तो सभी का औसत हमारा क्या निकल जाएगा 38 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे का प्रश्न फिर देखते हैं।
समझ में आ गया ना? क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 उसको भाग दे देना है। ठीक है, जितना आपका आ जाए वही उसका औसत है, लेकिन आपका औसत दे दिया था 38। ठीक है, चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप में, टाइप 2 का प्रश्न है। कह रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 7 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। देखिए क्या करना है, अगर प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत दे दे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या होता क्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या होता क्या है, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या करते हैं। गिनती की संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। बोला प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, औसत ज्ञात करना हमने बता दिया था कि सबको जोड़ना है। चलिए करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्राकृत संख्या हो गया। और क्या बोला, जितनी संख्या रहे उतना से आप भाग दे दीजिए। कितनी संख्या है, 7 संख्या, 7 से भाग दे दीजिए। 7 6 13, 13 5 18, 4 22, 22 3 25, 25 1 26 तो 28, 28/7। ठीक है, 7 चौक 28, आपका आंसर हो गया 4। क्लियर, आपका औसत क्लियर हो गया। ठीक है, तो टाइप 2 का ये आपका क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपका ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब पहले इसको फिर अब जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। खुद और 1 के अलावा किसी भी संख्या से वह विभाजित नहीं होती है, वो इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19। देखिए ये सब जो संख्या है या तो 1 से कट रहा है या फिर खुद से कट रहा है। 3 भी 1 से कट रहा है या ये खुद से कट रहा है, 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा। तो ऐसी सारी संख्या जो है वो क्या कहलाता है, आपका अभाज्य संख्या। बोला इसमें प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगला जो आपका होता है ये होता है 23 से। ठीक है, क्योंकि 22 भी आपका 2 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 20 भी आपका 10 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, 16 भी होगा तो 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। तो ऐसी संख्या आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपका 9 प्रथम अभाज्य संख्या हो गया, इसका औसत निकालना है। चलिए वही फॉर्मूला है औसत निकालने का, सबको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। सब ऐसे ही आप जोड़ देते हैं, हम नॉर्मली आप लोग को तो जान ही गए, जोड़ लेते हैं। 3 9 12, 12 7 19, 19 3 22, 22 1 23, 23 7, 23 7 30, 30 5 35, 35 और 3 38 और 2 40 का 0 हासिल 4, 4 और 2 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, कितना हुआ 100 हुआ टोटल। बटा में कितना 9 बोला है, 9 से भाग दे दीजिए। क्लियर, भाग देके आप लोग निकाल लीजिए, निकाल देते हैं। 9 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, दशमलव आपका हो गया 1 1, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप भाग दे दीजिए, जहां जिसको दिक्कत है देकर दिखा देते हैं। देखिए क्या करना है, 9 एकम 9, 1 0, 9 एकम 9, 1 बचा दशमलव दिए 0, 9 एकम 9। फिर ये और नंबर है, ये कभी कटने वाला है नहीं। ठीक है, आप इसको कितना भी करती है आपका यही आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, 1 1 1 1, ये कटने वाला है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, अभाज्य समझ गए। अब एक इसी में समझ लीजिए कि भाज्य होता क्या, ताकि आगे दिक्कत ना हो। भाज्य संख्या होता क्या, वैसी संख्या
जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए, वो आपका भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका हो गया 4, तो आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 6 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा। 9 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, आगे का कुछ फिर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 6 लगातार सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 6 लगातार सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आप कहते हैं 6 लगातार सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप समझते हैं फिर कि सम संख्या होता क्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से विभक्त हो या 2 से पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या कहलाता है। जैसे सम संख्या 2 4 6 8 10 12। ठीक है, सम संख्या वो ऐसी संख्या जो 2 से विभक्त हो जाए या 2 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब प्रश्न पे आते हैं। अब प्रश्न बोल क्या रहा है आपका कि 6 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 6 लगातार संख्याओं का योग क्या है, तो देखिए क्या है ऐसे 6 2 4 6 8 10 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 पूछा, लिख दिए, बटा कितने संख्या? 6 संख्या, जोड़ लीजिए 12 10 22 30 30 6 36 36 40 42 42 बटा 6 6 7 42। आपका आंसर हो गया, आपका 7 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें आराम से इस भी टाइप का क्वेश्चन जो भी रहे, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे का टाइप में फिर हम लोग चलते हैं। आगे का टाइप कह रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। ठीक है, अब दे दिए क्या है, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। औसत क्या है? 11 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए, यह क्वेश्चन दिया तो अच्छा किया। देखिए होता क्या है कि बोल रहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। हमको तो संख्या पता है नहीं कि जो 6 संख्या कौन है। तो सम संख्या एक चीज देखना बेटा कि सम संख्या जब भी आएगी ना, तो अल्टरनेट आता है। क्या होता है? अल्टरनेट आता है, एक को छोड़कर आता है। तो लिखते हैं, माना कि 6 लगातार सम संख्या आपका हो जाएगा, क्या दिखाते देखिए, x और x प्लस 2। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जब भी आएगा तो अल्टरनेट आएगा, क्योंकि लगातार हो जाएगा तो प्राकृतिक हो जाएगा। और सम संख्या देखिए 2 के बाद 4 होती है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है। तो आपका 1 का गैप हो रहा है, तो 1 है 2, तो फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पूछा, 6 लिख दिए। मान लिया अपना पहला को x मान लिया, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। ठीक है, संख्या कितनी थी आपका? बोला कि इसका औसत निकालिए और सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात करने के लिए तो पहले हम x का मान निकाल लेते हैं, फिर बैठते हैं। चलिए प्रश्न से जो दिया करते हैं, प्रश्न से बोला है तो चलते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबको आप जोड़ लीजिए, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 बाई कितना संख्या आपका? 6 संख्या। चलिए इसमें क्या करना है आपको कि जो भी चर संख्या उसको एक तरफ कर लीजिए और जो अचर संख्या उसको एक तरफ जोड़ लीजिए। चलिए करते हैं, क्या देखते हैं। और ये भी दे दिया कि आपका औसत 11 है, तो प्रश्न से तो ये भी दे दिया है, औसत आपका 11 दे दिया है। ये भी बढ़िया किया आपका। चलिए आपका दे दिया है कितना? 11 ही पे लिख लेते हैं। चलिए
क्या करते हैं, आप करते हैं कम, इसको तिरछा गुना कर लीजिए आप, 11 छक 66, ठीक है, बराबर। अब एक्स वाले टर्म को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6x प्लस 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 30। करना क्या है, जो अचर संख्या हो उसको एक तरफ कर लीजिए ताकि आपको x का मान निकालने में आसान हो, ठीक है। करते हैं, देखिए ये 66 आपका पहले से है, ये उधर गया तो माइनस हो गया 30, क्योंकि जब बराबर किस पर से उस पर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। घटा दीजिए, 36 बराबर 6x, इसलिए x बराबर 36 बटा 6, कितना आया आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब बोला क्या कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, यही तो है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यह है, तो x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 6, 6 प्लस 10 कितना आया 16, आपका जो है आंसर आपका क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका 16 सबसे बड़ी संख्या है, जो आप निकालिएगा तो औसत आपका 11 निकल जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से आप इस मैथ को भी बना लीजिए, ठीक है। अगला टाइप का भी मैथ हम लोग अभी चलते हैं, ठीक है। समझ में आया, फिर बता दे, देखिए फिर से देख लीजिए, पूछा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, औसत आपका दे दिया कि 11 है, देखिए उसको अपने संख्या नहीं बताया कि संख्या क्या है, तो हमने 6 लगातार संख्या क्या मान लिया, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 10 और x प्लस 10, ठीक है, 6 हो गया। हमने क्या किया, जो भी चर संख्या को एक तरफ कर लिया और अचर संख्या को एक तरफ कर दिया। जब बराबर में ऐसा रहे और कोई संख्या भिन्न में रहे तो आप इसमें कैंचिया गुना कर सकते हैं, जैसे 11 है तो 11 बटा 1 भी इसको हम लिख सकते हैं, तो 6 से 11 से गुना किए, 11 छक 66, और 1 में बाकी से गुना करेंगे तो 1 से किसी भी संख्या में कोई बदलाव नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो इसको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं आप। चलिए, आगे का जो टाइप है वो हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इस सबको बनाइए।